अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम करेंगे MCM 301 के लेसन नंबर 40 को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। परसुएसिव लेटर्स। किसी बंदे को अपनी प्रोडक्ट खरीदने के लिए मोटिवेट करना। ये सारे कंसेप्ट्स हैं जो हम इस लेसन में पढ़ेंगे और इसी को लेसन नंबर 41 में भी कंटिन्यू करेंगे। पहला है प्लानिंग परसुएसिव मैसेज। आप जो भी लेटर लिख रहे हैं कस्टमर के लिए, इसका मकसद क्या है? स्पेसिफिक लेटर का स्पेसिफिक पर्पज़ क्या है? लोगों के लिए कुछ नया करना, कोई चीज़ नई लाना जिससे लोग अट्रैक्ट होकर आपकी चीज़ खरीदें। कस्टमर का ज़्यादा टाइम नहीं लेना, टू द पॉइंट बात करनी है। ये था एनालाइज, अपने पर्पज़ को एनालाइज किस तरह करना है। नेक्स्ट है एनालाइज योर ऑडियंस। कस्टमर्स की नीड के बारे में जानना, इनकी क्या क्या ज़रूरियात हैं, किस किस्म की प्रोडक्ट को लोग ज़्यादा ख़रीदते हैं। जब भी कोई मल्टीनेशनल कंपनी होती है तो वो अपनी प्रोडक्ट को पब्लिश करने के लिए मीटिंग्स बुलाती है जिससे मुख्तलिफ कल्चर्स के लोग आते हैं। इस दौरान इस बात का ख्याल रखा जाता है कि कोई ऐसी बात ना की जाए जिससे दूसरे कल्चर के लोगों पर बुरा असर पड़े। गेजिंग ऑडियंस नीड्स और कंसीडरिंग कल्चरल डिफरेंसेस, ये दो चीज़ें हैं जिसको हम अभी पढ़ के चुके हैं कि कल्चर्स का ध्यान रखें। दूसरे ऐसी बात ना करें कि एक बंदा के कल्चर के बारे में बुरी बात हो जाए और उस बंदे को बुरा लग जाए। दो टाइप्स हैं नीड की, डेमोक्रेटिक नीड्स और साइकिक नीड्स। डेमोक्रेटिक के अंदर आपके ऑडियंस कौन कौन है, ऑडियंस की नीड्स क्या है, आप क्या चाहते हैं कि ऑडियंस क्या करें। दूसरी है साइकिक नीड। साइकिक नीड के अंदर एटीट्यूड आ जाता है, बंदे का बिहेवियर आ जाता है, बंदे की पर्सनैलिटी आ जाती है। इस्टेब्लिश योर क्रेडिबिलिटी। आप जो भी बात कर रहे हैं इसके रिलेटेड अपने ऑडियंस को कन्विंस करना, चाहे इसके फ़ायदे बताकर करें चाहे इसकी पिक्स दिखाकर करें। चीज़ की हकीकत को बयान करें, लोगों को प्रूफ दें कि आपकी बात किस हद तक ठीक है। इन्फॉर्मेशन जो लोगों को दे रहे हैं इसका हवाला भी दें, एक एक्सपर्ट की तरह काम करें। ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। स्ट्राइव फॉर हाई एथिकल स्टैंडर्ड। इसके अंदर कह रहा है कि किसी को अपनी प्रोडक्ट के बारे में इतना ज़्यादा मजबूर कर देना, इस हद तक मजबूर कर देना कि कन्वेंस करना इस हद तक कि वो आपकी प्रोडक्ट खरीदने पर मजबूर हो जाए। आगे है स्ट्रेटजीज फॉर परसुएसिव मैसेजेस। पहली है फ्रेमिंग योर आर्गूमेंट्स। अपनी बात का आगाज़ इस तरह करें कि आप कस्टमर आपकी बात में महव हो जाए, वो कंप्लीट लेटर पढ़ने पर मजबूर हो जाए। आपका बिहेवियर इस तरह का हो, अगर आप स्पीकर हैं एक, तो ऑडियंस जो है आपकी तरफ अटेंशन हो, आपको फुली अटेंशन से सुने आपकी बात को। लेटर में जिस चीज़ की जो भी चीज़ एक्सप्लेनेशन हो वो दो पैरों पर मुश्तमिल होती है। पहले पैरे के अंदर ऑडियंस की इंटरेस्ट की बात करें, उनको अपनी बात के अंदर अपने महव कर लें, और दूसरे पार्ट के अंदर ऑडियंस के एटीट्यूड को बदलने की कोशिश करें ताकि वो आपके प्रोडक्ट को ख़रीदें। ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। इसके अंदर आगे है बैलेंसिंग इमोशनल एंड लॉजिकल अपील्स। अपने ऑडियंस को इस तरीके से कन्विंस करना कि इनके इमोशंस के एन मुताबिक बात करना। अगर रिप्रेजेंटेटर जो है लोगों के इमोशंस को जहन में रखते हुए बात करे, चीज़ को एक्सप्लेन करे, तो इनको अच्छी तरीके से वो कायल कर सकता है। नेक्स्ट है इमोशनल अपील। इट इंक्लूड्स साइकिक नीड्स, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे है लॉजिकल अपील्स। लॉजिकल अपील्स के अंदर पहली है एनालॉगी, वे ऑफ टॉकिंग अबाउट एनीथिंग। आपके सामने जिस लेवल का बंदा हो इस लेवल पर आकर इससे बात करना। इंडक्शन, किसी मखसूस सबूत के बारे में बात करना कि मतलब मसलन फ़लाँ टाइम में हमारी ये ट्रिक काम कर गई थी, इस बार भी हम इसी ट्रिक को अप्लाई करेंगे तो ये भी काम करेगी। आखिरी है डिडक्शन। डिडक्शन के अंदर कह रहा है किसी भी बात पर अपने ऑडियंस को कन्विंस करना कि ये आजकल इस चीज़ का दौर है, ये चीज़ ट्रेंडिंग में है, लिहाजा ट्रेंडिंग चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। व्यूअर, ये लेसन नंबर 40 था MCM 301 का। तो 41 भी इसी की कंटिन्यूशन है, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे 41 को नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।